Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this basic session, we are going to look at the basics of simple interest and compound interest. एकदम basic से देखेंगे. This will help you develop the base for all the other topics क्योंकि ये it is an extension to percentage. ठीक है. इसमें क्या रहता है वो मैं proper अच्छे से आपको बताता हूँ. ठीक है. These sessions it is necessary to watch these sessions before you start your aptitude preparation क्योंकि अगर आप कुछ भूल चुके हो तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा. ठीक है ना. अभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड व्हेन अ सम इज लेंट बाय ए टू बी, मतलब ए ने बी को पैसा दिया तो ए इज कॉल्ड द लेंडर, बी इज कॉल्ड द बोरोवर. बी जो है वो बोरोवर हो जाएगा. द सम दैट इज लेंट इज द प्रिंसिपल, है ना. जो पैसा दिया है वो प्रिंसिपल. द एक्स्ट्रा मेड money paid by the borrower for the use of money for specified period is called interest, है ना. ये इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं. क्यों? क्योंकि ए ने बी को कितना पैसा दिया? प्रिंसिपल दिया. बी ने वापस कितना दिया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये दिस इंटरेस्ट इज पेड बिकॉज ही हैड यूज्ड एज मनी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. The time for which the money is borrowed is called the period n. The interest rate per 100 rupees is called the rate of interest per annum. ठीक है ना. तो number of years n रहेगी, rate of interest r percentage का रहेगा. The total interest and principal is called the amount. Total principal plus interest is called the amount, which is principal plus interest. अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल. हियर द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल सम बोरोड एंड नॉट ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है ना, व्हिच इज डन इन कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला PNR अपॉन 100. ठीक है. अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट, हियर द प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर एवरी पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड. द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर आल्सो गेट्स एडेड टू द इनिशियल सम बोरोड ऑन एवरी डे. कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला amount is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power. कंपाउंड इंटरेस्ट में से है ना, अमाउंट क्या रहेगा? इट वुड बी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा? इट वुड बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है ना. अब ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो थ्योरी दिया है वो क्या है, वो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा. ठीक है. मान के चलो एग्जांपल हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, एंड लेट अस से 3 साल के लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है. तो ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. सिंपल इंटरेस्ट पहले करते हैं, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएगी. तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल इट वुड बी 10% ऑफ 1000 दैट इज 100 एंड अमाउंट हो जाएगा 1100. इट वुड बी 10% ऑफ 1000 which is 100 and amount हो जाएगा 1100. दूसरे साल भी again it would be 10% of 100, again it would be 10% of 100 and amount हो जाएगा 1200. तीसरे साल फिर से again it would be 10% of 100 and which is 100 and amount हो जाएगा 1300 and it will go on, है ना. तो जो मेरा प्रिंसिपल है ये कांस्टेंट रहा, है ना. वही कहा है यहाँ पे. Here the principal remains constant for every period of time for which the interest is calculated. Simple. Every year the interest is calculated only on the initial sum borrowed, है ना. सिर्फ initial sum borrowed मतलब प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. देखो सिर्फ ये 1000 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एंड नॉट ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है ना. जो प्रीवियस ईयर का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है. ठीक है ना. तो वो जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने एग्जांपल से बताया. अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल क्या रहेगा? 10% ऑफ 1000 which is 100
अमाउंट हो जाएगा 1100। दूसरे साल क्या हो जाएगा, इट वुड बी 10% ऑफ दिस वैल्यू, इट वुड बी 10% ऑफ दिस वैल्यू, 10% ऑफ 1100 विल बी 110 एंड अमाउंट हो जाएगा 1210। Then it would be 10% of this value, 1210 का 10%, that is 121 and amount हो जाएगा 1331, 133 and so on. So what is happening, यहाँ पे सिर्फ ये प्रिंसिपल के ऊपर नहीं, पहले साल ये प्रिंसिपल था, फिर दूसरे साल हमने इसको प्रिंसिपल माना, तीसरे साल हमने इसको प्रिंसिपल माना। देखो कैसे हो रहा है। Here the principal keeps on changing for every period of time for which the interest is calculated. देखो बराबर प्रिंसिपल चेंज हो रहा था, वो बताया मैंने। The interest of the previous year also gets added to the initial sum, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर का ये था, this 1000 plus 100 will give me this, है ना। तो प्रीवियस ईयर का प्रिंसिपल एंड ये साल का इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बनेगा। फिर इससे ये हुआ, अभी 1100 plus 110 will give me 1210, तो प्रीवियस साल का प्रिंसिपल, ये साल का इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बना, है ना, इस तरीके से। सो ठीक है, दिस इज द ऑपरेशंस व्हिच आर हैपनिंग। बाकी फॉर्मूला तो पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा अमाउंट का फॉर्मूला p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर n। ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which scheme is better, simple interest और compound interest while lending money, है ना। तो तुम लेंडर हो, है ना, तुम पैसे देने वाले, तो तुमको कौन से इससे फायदा होगा। तुमको देखो, इसमें 3 साल में 1300 रुपए मिल रहे हैं, इसमें तुमको 3 साल से 1331 रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो तुमको ज्यादा फायदेमंद कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ना। इफ यू आर अ लेंडर, तुम पैसे देने वाले हो, तो तुमको 3 साल बाद, मतलब ये एग्जाम्पल के हिसाब से 1331 रुपए मिलेंगे, जबकि तुमको सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 1300 रुपए मिलेगी। ठीक है ना। तो फायदेमंद कौन सा है, ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट फायदेमंद है ना। इफ यू आर अ लेंडर, इफ यू आर अ बोरोवर, डेफिनेटली अगर तुम पैसा लेने वाले हो तो तुमको डेफिनेटली सिंपल इंटरेस्ट बेटर है। ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट वाइल लेंडिंग द मनी, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, नहीं वो वाइल लेंडिंग द मनी कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर। ठीक है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, पी एन आर अपॉन 100। प्रिंसिपल दे रखा है 150 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% का, नंबर ऑफ इयर्स दे रखे हैं 2, 0 0, ये 0 ये 0, दिस इज 5 2 जा, दिस इज 5 3 जा, ये 2 कैंसिल, 3 इंटू 8 24 का सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, 24 का सिंपल इंटरेस्ट रहेगा इसमें। ठीक है, सिंपल एकदम। ये वाला देखते हैं। If a principal invested in simple interest becomes double in 5 years, ठीक है ना। तो अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है P, अमाउंट कितना है 2P, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 5 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो फाइंड आउट करना है। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, मतलब अमाउंट जो है वो 8P कितने सालों में होगा ये पूछा है। पहले तो इतना पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है। अमाउंट आई नो दैट इट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इससे मेरे को मिलता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2P माइनस P दैट इज P। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, 2P माइनस P दैट इज P। सो सिंपल इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई P, प्रिंसिपल वो P, नंबर ऑफ इयर्स 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट R अपॉन 100। तो ये P कैंसिल हो गया, दिस इज 5 1 जा, दिस इज 5 20 जा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 20% का, सीधा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अभी कितने सालों में ये अमाउंट 8P हो जाएगी। अमाउंट आई नो दैट इट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज व्हिच इज 8P, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 7P। सो दिस 7P इज इक्वल टू P, है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू नंबर ऑफ इयर्स।
रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पता चल गया 20% का है अपॉन 100, तो ये p कैंसिल, 21 दिस इज 25, तो n की वैल्यू 5 into 7 दैट इज 35, ठीक है ना. सो इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 times? It will become 8 times in 35 years. Find the rate of interest. Rate of interest अपना कितना आया था? 20% का आया था. Rate of interest अपना आया था 20% का. ठीक है ना? This is how you can do it. Simple सा तरीका है ये. ठीक है? Write down. Then I'll have to erase it and then solve the next question. ठीक है? Next. If a principal invested at compound interest becomes double in 5 years, तो प्रिंसिपल था P, अमाउंट हो गया 2P and it has doubled in 5 years. In how many years will it become 8 times? है ना. इसका एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट अपन जब सेशंस अटेंड करेंगे तब करेंगे. अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि बेसिक मेथड क्या है. सो दिस इज 2P, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R by 100 टू द पावर n. n की वैल्यू क्या है? 5 है ना. ये फॉर्मूला लगा है. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर n. तो ये P कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर 5 आ जाएगा. नेक्स्ट पूछा क्या है? इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स. तो अमाउंट हो जाना चाहिए 8P. कितने सालों में होगा ये पूछा है. सो दिस 8P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R by 100 टू द पावर m. P कैंसिल हो गया. सो 8 इज इक्वल टू दिस आ गया. 8 को मेरे को 2 के टर्म्स में लिखना है. सो दिस इज 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर n. 2 के जगह क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ ना. सो इट इज 1 प्लस R by 100 होल टू द पावर 5 होल टू द पावर 3 which is 1 plus R by 100 होल टू द पावर m. तो n के जगह क्या लिख सकता हूँ? ये मेरा 5 into 3 आ जाएगा ना, है ना. बेस तो कॉमन हो जाएगा 1 plus R by 100. बेस तो कॉमन हो जाएगा 1 plus R by 100. n के जगह मेरा क्या आ जाएगा? ये 5 into 3. n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50. ठीक है ना. सो इन हाउ मेनी इयर्स विल इट become 8 times? In 15 years it will become 8 times. ठीक है. Next, John borrows a sum of rupees 20,000 for a period of 4 years. Principal was 20,000 for a period of 4 years at simple interest of 8%. Find the interest and total amount due at the end of 4 years that the John is liable to pay. तो पहले तो simple interest निकालते हैं. It will be principal, number of interest, years, rate of interest upon 100. So 20,000, number is 4, rate of interest 8 upon 100. So ये 0, ये 0, ये 0, ये 0. This is 32 into 2, 6400. तो simple interest तो हमारा 6400 आ रहा है. Simple interest तो हमारा 6400 आ रहा है ना. Find the interest, तो simple interest इतना आ रहा है. Find the total amount due at the end of 4 years. Amount, we know that it is principal plus simple interest. Principal is 20,000. Simple interest is 6400. Total हो गया 26400. ये हो गया हमारा अमाउंट. ठीक है, सिंपल सी चीज है. एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. A sum of 20,000 in 2 years amounts to this much at compound interest. Find the rate of interest. ठीक है, तो हम प्रिंसिपल दे रखा है अपने को 20,000. नंबर ऑफ इयर्स दे रखे हैं 2. रेट अमाउंट दे रखा है 24200. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को फाइंड आउट करना है. सो 242 है ना. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R by 100 टू द पावर n. ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ. 24200
is equal to principal which is 20,000 into 1 plus r की value will be is what we need to find out upon 100 to the power n which is 2. तो ये 0 0 ये 0 0. What we have 242 upon 200 242 upon 200 is equal to 1 plus r by 100 का whole square, which gives me 121 upon 100 is equal to 1 plus, है ना, ये इसको क्या लिख सकता हूँ 121 upon 100 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 plus r by 100 का whole square. स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 11 by 10 is equal to 1 plus r by 10. So r by 10 कितना हो गया 11 by 10 minus 1 that is 1 by 10. 11 by 10 minus 1 that is r by 100 क्या हो गया 11 by 10 minus 1. 11 by 10 minus 1 बराबर देखो यहाँ पे 11 by 10 minus 1 is 11 by 10 minus 10 by 10. बेस में 10 आ जाएगा 1 बचेगा 1 by 10 जिससे मेरे को r की वैल्यू कितनी मिली 100 by 10 that is 10. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% आया. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज 10%. सिंपल सा क्वेश्चन है ना. ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी से आपका बेस क्लियर होगा. अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया. अभी एक्चुअल जो लेवल का अपने को पढ़ना है वो समझना आपको इजी जाएगा. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. जय हिंद.